गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं कारक प्रकरण। कारक अर्थात करने वाला। इसका सामान्य परिचय करोति निर्वर्यति क्रियाम इति कारकम। क्रिया जिसके साथ होती है वह कारक होता है। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया का क्रियान्वयित्वम यानी अन्वय, क्रिया का जो अन्वय करता है, साथ रहता है, साथ बैठता है, वह कारक। क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया का जनक कारक, जनक यानी पिता, कारक माना गया है। जैसे अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक यानी साथी तत्व को कारक कहा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध अवश्य रहता है। यानी कारक वही होगा जिसका कि सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ होगा। जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा वो कारक नहीं होगा। नीचे लिखे उदाहरणों को ध्यान से देखें। बालकः पठति, पठति क्रिया के साथ बालक का संबंध, लड़का पढ़ता है। बालका पुस्तकम पठति, लड़का किताब पढ़ता है। अब यहाँ पठति क्रिया के साथ बालक का भी संबंध है, पुस्तकम का भी संबंध है, अर्थात यहाँ ये भी करता होगा, ये भी करता होगा। ठीक, अगला देखते हैं। बालका मनसा पुस्तकम पठति, बालक लड़का मन से किताब पढ़ता है। तो पठति क्रिया का मन से भी संबंध है, बालक से भी और पुस्तक से। आगे देखते हैं। बालका मनसा ज्ञानाय पुस्तकम पठति, लड़का मन से ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए पढ़ता है। बालक पढ़ता है, मन से पढ़ता है, ज्ञान के लिए पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। यानी इन सभी शब्दों का अर्थ पठति क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। बालका मनसः ज्ञानाय आचार्यात् पुस्तकम पठति, बालक मन से ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता है, लेकिन किससे? आचार्य से, तो आचार्यात् पुस्तकम। बालका विद्यालय आचार्यात् ज्ञानाय मनसा पुस्तकम पठति, बालक विद्यालय में आचार्य से ज्ञान के लिए मन से पुस्तक पढ़ता है। अर्थात हमने क्या देखा? उपर्युक्त वाक्यों में पठति क्रिया है। पठति क्या है? क्रिया है। बालका पठति, पुस्तकम पठति, पठति एक क्रिया है। अब इस पठति क्रियापद का से विभिन्न प्रश्न जोड़कर देखो। अब इस पठति क्रियापद से हमने देखा सभी का संबंध है। अब हम देखते हैं, जैसे कौन पढ़ता है? लड़का पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, पुस्तकम। कैसे पढ़ता है? मन से पढ़ता है, मनसा। किस लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए पढ़ता है, ज्ञानाय। किससे पढ़ता है? किससे पढ़ता है? आचार्य से, आचार्य। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है, यानी विद्यालय। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आपने क्या देखा? बालकः पुस्तकम मनसा ज्ञानाय आचार्यात् और विद्यालय का किसी न किसी रूप में पठति क्रिया से संबंध है। किसी न किसी रूप में पठति क्रिया से संबंध है या नहीं है? है ना। अब इन वाक्यों को देखें। पहला और दूसरा। बालका मित्रस्य गृहं गच्छति, गच्छति क्रिया है, लड़का मित्र के घर जाता है। दूसरा देखें। हे बालका त्वं मित्रस्य गृहं गच्छति, हे बालक तुम मित्र के घर जाते हो। ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों वाक्यों में क्रियापद गच्छति एवं गच्छसि है। पहले में गच्छति है और दूसरे में गच्छसि। मध्यम पुरुष का है ये, इसलिए गच्छसि। प्रथम पुरुष का गच्छति। हम इनमें प्रश्न जोड़कर पूछते हैं। किसके घर? मित्र के घर, मित्रस्य, षष्ठी विभक्ति। कौन जाता है? बालक जाता है, तो बालक बालका, संबोधन। ठीक। आपने क्या पाया? यह देखा
जैसे घर का संबंध मित्र से है, ना कि गच्छति से। घर का संबंध मित्र से है, ना कि गच्छति से। मतलब यहाँ पर क्रिया से इसका संबंध नहीं है। और संबोधन बालक से ही संबंधित है, बालका, ठीक है, ना कि गच्छसि से। इसका मतलब है कि संबंध और संबोधन क्रियापद से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होते हैं, अतएव संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं। इसलिए संस्कृत में 6 कारक बताया गया है, क्योंकि संबंध का सीधा संबंध क्रिया से न होने के कारण संबंध को कारक नहीं माना गया है। और संबोधन वही कारक होता है जो प्रथमा होता है, क्योंकि उसका सीधा संबोधन बालक से ही संबंधित होता है, कर्ता से ही संबंधित होता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। आगे देखते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, यानी 6। ये इसकी परिभाषा है। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कारक, कर्म कारण, च करणम और करण, संप्रदानम तथैव च और संप्रदान, अपादानाधिकरणम, अपादान और अधिकरण दोनों इसी में, अपादानाधिकरण, इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से ये 6 कारक होते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक हिंदी भाषा में हुआ करते हैं। संस्कृत में विभक्तियों के लिए संबंध को रखा गया है, षष्ठी विभक्ति के लिए संबंध को रखा गया है, परंतु उसकी गणना 7वें कारक के रूप में नहीं की गई है। संबोधन तो कर्ता का ही होता है। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक और संबंध जोड़कर 7 विभक्तियां होती है। इंग्लिश में मात्र 3 ही कारक होते हैं, कैश। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पोसेसिव केस संबंध कारक। संख्या कारक बोधित्री विभक्ति, देखना, कारक की विशेष यानी खास अवस्था, स्थिति को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। यानी उसकी विशेषता और उसकी संख्या को बताने वाली जो सत्ता होती है वही विभक्ति होती है। पदों में लगी विभक्तियां ही उनकी भिन्न भिन्न आकार का होना और उनकी भिन्न भिन्न संख्याएं बतलाती है। जैसे आप देखेंगे नीचे, विभक्तियां 7 होती है। कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ये ध्यान रखें, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। करणे तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी। संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ध्यान दें, हिंदी की ये विभक्तियां जिन्हें परसर्ग कहा जाता है को याद कर ले, ताकि आपको ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने में सुविधा होगी। हिंदी की जो है विभक्तियां, इन्हें याद करें परसर्ग चिन्हों के साथ। कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक। ने, कर्म कारक, काम जो होता है को। करण कारक, साधन उसका, से द्वारा। संप्रदान कारक, को के लिए यानी जिसके लिए किया जाना होता है कार्य। अपादान कारक, अलग, से पृथक, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, मेल, तो पदों को आपस में जोड़ना, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। अधिकरण कारक, स्थान में, पर, जहाँ पर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका सामान्य परिचय पूर्ण हुआ। विभिन्न विभक्तियाँ, उनके प्रयोग। अब हम अलग अलग कारक को किस प्रकार से याद करेंगे, कैसे इनका उपयोग होता है, कहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का हमें उपयोग करना है, किस प्रकार से करना है, वाक्य में कैसे देखना है। ठीक है।